हेलो स्टूडेंट। देखिए आज यूपी बोर्ड का पेपर था जिसमें मुझे गणित के कोड 822 IA 822 IA का पेपर मिला है जिसका सलूशन हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न है आपके सामने। पहले प्रश्न में हमसे कहा गया है कि किसी वृत्त पर किसी बाह्य बिंदु से, मान लीजिए हमारे पास क्या है, हमारे पास ये एक सर्कल है। ठीक, अगर हम लोग क्या बनाए, एक सर्कल बनाए, एक सर्कल बना लेते हैं। लीजिए देखिए सबसे पहले तो हम एक सर्कल बनाते हैं। यहाँ देखिए एक सर्कल हमने बना दिया। ठीक है, अब वो कह रहा है कोई बाहर बिंदु ले लीजिए, शायद इधर ले लीजिए। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ ले लिया, तो इस बिंदु से इस पर स्पर्श रेखा जब खींचेंगे तो एक स्पर्श रेखा इधर से होते हुए जाएगी, स्पर्श करेगी। ठीक है, और जो दूसरी स्पर्श रेखा होगी वो यहाँ से स्पर्श करते हुए जाएगी वृत्त को। ठीक है, मैं सही से बना नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, तो बस दो ही स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए ये हो गया, ये पॉइंट हो गया, यहाँ से यहाँ एक हो गया और एक यहाँ से यहाँ हो गया। ठीक, और किसी प्रकार से आप खींच नहीं सकते। आप बिंदु चाहे जहाँ ले लीजिए, अगर बिंदु आप क्या करते हैं इस साइड लेते हैं तो भी आप एक स्पर्श रेखा ऐसे खींच पाएंगे और दूसरी स्पर्श रेखा इधर से खींच पाएंगे। ठीक है, इसलिए इसमें कितना, दो स्पर्श रेखाएं होंगी, ये आपका विकल्प सही होगा। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर, 2 की ओर। ये दूसरा प्रश्न है। प्रश्न संख्या 2 में कहा गया है, अच्छा प्रश्न थोड़ा ज़्यादा छोटा हो गया। अब कह रहा है बिंदु 7 3 की y अक्ष से दूरी क्या है। उसने कहा है कि जो बिंदु 7 कामा कितना है 3 है। ठीक है, इसकी y एक्सिस से दूरी, y अक्ष से दूरी पूछ रहा है। तो आप बताइए, सबसे पहले आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो पढ़ा ही है। सबसे पहले तो आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ड्रॉ कर लीजिए। 7 3 की बात कर रहा है तो 7 3 क्या है, पहले दोनों प्लस प्लस है इसलिए पहले कोऑर्डिनेट में होगा। ठीक है, ये हो गया हमारे पास x एक्सिस है, हमारे पास ये हमारा x एक्सिस है, तो ये एक खाना, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7। ठीक है, और वाई एक्सिस पे कितना खाना है, वाई एक्सिस की बात करें तो वाई एक्सिस पे 3 खाना है। ठीक है, देखिए ये 1, ये 2 और ये 3। ठीक, यहाँ 3। तो अगर हम लोग इसका कटान बिंदु निकालेंगे तो ये कटान बिंदु यहाँ आ जाएगा जिसका कोऑर्डिनेट होगा 7 कामा 3। अब आप बताइए ये वाई एक्सिस से कितना दूरी पर है। अगर हम लोग वाई एक्सिस की बात करें तो वाई एक्सिस से अगर आप देखिएगा तो वाई एक्सिस यहाँ है। ठीक है, और वाई एक्सिस से ये बिंदु कितनी दूरी पर है, 7। कितनी दूरी पर है, 7 इकाई दूरी पर है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 60 यूनिट या 7 इकाई। ठीक है, विकल्प सी इज द करेक्ट आंसर। वाई एक्सिस से दूरी बोला है, सीधे सीधे आप चाहें तो आप इसका आंसर सीधे दे सकते हैं। ऐसे सवालों में अगर आपसे पूछेगा वाई एक्सिस से दूरी, तो वाई एक्सिस से दूरी पूछेगा तो एक्स का उत्तर होगा, और अगर एक्स एक्सिस से दूरी पूछेगा तो वाई कोऑर्डिनेट आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 3 की ओर। प्रश्न संख्या 3 में हमसे कहा गया है पी साइन थीटा बराबर क्यू कॉस थीटा। क्या कहा गया है, पी साइन थीटा बराबर क्यू कॉस थीटा। ठीक है, और हमसे पूछा क्या गया है, पूछा गया है कॉसेक थीटा की वैल्यू बताइए। क्या पूछा गया है, कॉसेक थीटा की वैल्यू बताइए। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, कोण अनुपात को एक तरफ ला देते हैं और पी और क्यू को एक तरफ कर देते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर हम लोग यहाँ से कॉस थीटा, ये साइन थीटा है हमारे पास और ये हमारे पास क्या है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा साइन थीटा पहले से था और यहाँ आके ये बन जाएगा क्या, कॉस थीटा। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, बराबर यहाँ क्यू पहले से है और अपान क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। साइन अपान कास को क्या बोलते हैं, साइन अपान कास को क्या बोलते हैं, टेन थीटा बोलते हैं। तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, पी, नहीं नहीं नहीं, क्यू, क्या हो जाएगा, क्यू बटा पी हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बना लेते हैं। लीजिए एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है, समकोण त्रिभुज, ये हमसे बन नहीं पा रहा है। ठीक है, समकोण त्रिभुज बनाते हैं। तो समकोण त्रिभुज कैसे बनाएंगे, लीजिए समकोण त्रिभुज बनाते हैं। सबसे पहले ये हो गया समकोण त्रिभुज। ठीक है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है लंब और बटे में क्या होता है, आधार। ठीक है, तो लंब की वैल्यू कितनी हो गई, अगर लंब की वैल्यू देखें तो लंब की वैल्यू हो जाएगी क्यू और आधार की वैल्यू क्या हो जाएगी, पी हो जाएगी। आधार की वैल्यू क्या हो जाएगी, पी। तो बचा ये कौन, कर्ण। अगर कर्ण है तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। अब अगर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो क्या होता है, रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया कर्ण की वैल्यू। चलिए कौशिक थीटा उन्होंने पूछा है ना, तो कौशिक थीटा के लिए आप सूत्र पहले से जानते हैं, क्या होता है, साइन का उल्टा होता है। यहाँ लिखते हैं क्या, कौशिक थीटा बराबर कर्ण, साइन थीटा के लिए क्या होता है, लंब बटा कर्ण, तो कौशिक थीटा के लिए क्या हो जाएगा, कर्ण बटा लंब। ठीक, कर्ण बटा क्या हो जाएगा, लंब। तो कर्ण की वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर लिखिए, क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, बात एक ही है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर रूट में, और लंब की वैल्यू कितनी है, क्यू। मतलब आपका जो आंसर सही होना चाहिए वो होना चाहिए पहला वाला ऑप्शन, ए क्या होना चाहिए, सही आंसर होना चाहिए। ठीक,
चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 3 की ओर। प्रश्न संख्या 3 में बेहद आसान सवाल है, ठीक है। और ये आप हमारी टेस्ट सीरीज से देखेंगे तो हमारी टेस्ट सीरीज में भी आपको ये वाला क्वेश्चन मिल ही जाएगा। उन्होंने कुल मिला जुला क्या क्या लिखा है, tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री सो डॉट 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 कितना, tan 88 डिग्री इंटू tan 89 डिग्री। इसका सीधा आंसर कितना होता है 1। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग क्या करेंगे, एक तरफ से बदलना शुरू करेंगे तो आप देख रहे हैं ना, ये क्या लिखा है tan 1, ये लिखा है tan 2, ठीक है। एक दो बदल के आपको दिखाते हैं, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं क्या, tan 90 माइनस 89। क्यों? 90 में से 89 घटाएंगे 1 आ जाएगा। इसीलिए tan 2 डिग्री को भी क्या लिख सकते हैं, tan 2 डिग्री को भी लिख सकते हैं 90 माइनस 88, ठीक। तो tan 90 माइनस 89 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा cot 89, ठीक है। और ये भी कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा cot 88, ठीक। और बीच के सारे टर्म ऐसे हैं, मतलब वो भी चेंज हो रहे हैं, कहाँ तक बदलेंगे, 45 डिग्री तक। 45 की इधर तक बदल दीजिए, बाकी सब क्या रहेंगे, इस बार वाले ऐसे ही रहेंगे। तो आप देख पाएंगे कि टेन, जिस दिन हम लोग cot 89 को 10 की टर्म लिखेंगे तो 1 अपान क्या हो जाएगा, tan 89, ठीक। इंटू ये हो जाएगा 1 अपान tan 88, ठीक है। और ये सो ऑन डॉट 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 ऐसे ऐसे यहाँ हो जाएगा tan 45 डिग्री। और इधर क्या है, सब tan ऐसे करके लिखा है tan 46 डिग्री, ठीक है। सो ऑन डॉट 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 ऐसे कितना tan 88, मल्टीप्लाई है tan 89, ठीक। tan 89 से tan 89 क्या हो जाएगा, tan 88 tan 89 tan 88 tan 88 tan 89 से क्या हो जाएगा कैंसिल, ऐसे यहाँ वाली टर्म वहाँ वाली टर्म से क्या होता है, कैंसिल होती रहेगी। तो कट करके तो 1 होता है, तो बचेगा कितना, 45 अंश, और 45 अंश का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या, ये है हमारे पास एक द्विघात समीकरण जिसमें हमसे कहा गया है क्या, कि मूल बराबर है तब क्यू का मान बताइए। सब ठीक है। सवाल मैं लिख देता हूँ, आपको दिख नहीं रहा होगा। सवाल है 3x² प्लस 5x माइनस क्यू इक्वल टू 0 के मूल क्या है, बराबर है। मूल क्या है, मूल बराबर है। मूल बराबर है, अगर मूल बराबर है तो हमसे क्या पूछा गया है, क्यू का मान बताइए। किसका मान बताइए, क्यू का। अब बताइए, अगर मूल बराबर है तो हम लोग क्या रूल जानते हैं, ठीक। हम तो यही जानते हैं ना, विविक्त कर निकालना। तो विविक्त कर निकालेंगे, डी बराबर क्या, 0। अगर डी बराबर 0 है तो मूल क्या होंगे, बराबर होंगे। और अगर क्या होगा, डी इज लेस देन 0 होगा तो मूल काल्पनिक होंगे। और अगर डी इज ग्रेटर देन 0 होगा तो मूल क्या होंगे, धनात्मक होंगे, ठीक। और 2 होंगे। तो मूल बराबर के लिए क्या, डी बराबर 0 करना है हमें। तो सबसे पहले हम ये दिए गए समीकरण से क्या निकालेंगे, ए बी सी निकालेंगे। तो अगर हम लोग तुलना करेंगे तो ए बराबर कितना हो जाएगा 3, बी बराबर कितना हो जाएगा 5, सी बराबर क्या हो जाएगा माइनस क्यू, ठीक। तो हम लोग लिखेंगे क्या, मूल बराबर है, अतः क्या हो जाएगा d बराबर 0। और d बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या 0। b की वैल्यू बताइए कितनी है, 5 का ये हो जाएगा स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 3 इंटू सी की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, ठीक। तो 5 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 25, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 3 कितना हो जाएगा 12 क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, ठीक। हम लोग क्या करेंगे 25 को क्या करेंगे ट्रांसपोज करेंगे, तो हमें यहाँ क्या आंसर मिलेगा, यहाँ हमें मिलेगा 12 क्यू बराबर -25, ठीक है। तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा -25/12, ठीक है। -25/12 पहला आंसर है, ठीक है। ए इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न। अगले प्रश्न में थोड़ा प्रश्न क्या है, ठीक से हमें भेजा नहीं गया था, तो मैं प्रश्न यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। एक एपी है, ये क्या है, समांतर श्रेणी है एपी, ठीक है। एपी में उन्होंने हमें लिखा है -62, फिर लिखा है -59, फिर सो ऑन डॉट डॉट डॉट, ठीक है। ऐसे उन्होंने लिखा है। और फिर हमसे क्या कहा है कि अ, इसमें कितने टर्म है, 10 टर्म है क्या, 11th टर्म ऑफ एपी, मतलब इस श्रेणी का 11वां पद बताइए। कौन सा पद बताइए, 11वां पद बताइए, ठीक है। ऐसे श्रेणी लिखी है, आपके पास क्वेश्चन पेपर होगा, देख लीजिएगा। तो सबसे पहले तो 11वां पद बताना है, ठीक है। सबसे पहले तो हम श्रेणी में से ए लिखते हैं, ए बराबर -62 हो गया। अब डी निकालेंगे, तो डी निकालेंगे तो क्या होता है, T2 - T1 होता है, -59 माइनस -62 होता है, ठीक। ये हो जाएगा कितना -59 प्लस 62, तो 62 बड़ा है। तो 59 में कितना जोड़ेंगे तो 62 हो जाए, 3 जोड़ेंगे तो ये हो गया 3, पॉजिटिव में रहेगा, ठीक। हमें कौन सा 11th टर्म या 13वां पद अगर पता करना हो, अगर वो दिख नहीं रहा है क्वेश्चन में, 11 और 13 दोनों निकाल देता हूँ मैं। तो T11 माने क्या, A+10D। मैं एकदम बढ़िया से आपको सिखाया हूँ A+10D कैसे, क्योंकि n-1 होगा, n का मतलब 11 है, 11 में से घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 10D, ठीक है। तो देखिए
ये हो जाएगा कितना, ए की वैल्यू -62 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाई 3, ठीक। ये कितना हो जाएगा, -62 प्लस 30, ठीक। तो ये हो जाएगा -32, ये हो जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन में सही से दिख नहीं रहा था तो देख लीजिए, -32 ऑप्शन में बी है हमें लग रहा है, ठीक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर होना चाहिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न। अगले प्रश्न में, अगला प्रश्न जो है वो प्रायिकता से आपसे पूछ लिया गया है, जो कि बहुत ही नॉर्मल सवाल है, ठीक है। प्रायिकता में हमसे क्या कहा गया है, सवाल मैं यहाँ लिख देता हूँ बोर्ड पे, देखिए लिखा है कि पी बराबर 0.05, तो क्या पी पर बार बताइए कितना होगा, ठीक है। पी पर बार का मतलब समझते हैं आप, पी पर बार का मतलब बहुत ही मतलब नहीं घटना के नहीं घटने की प्रायिकता पूछा गया हमसे, ठीक है। तो ये पीई तो हमें दिया है, देखिए पीई तो हमें दिया गया है। तो पीई, अब आपको सूत्र बताते हैं, सूत्र होता है पीई प्लस पीई बार, ठीक है। किसी घटना के घटने और उस घटना के ना घटने की जो प्रायिकता होती है वो टोटल 1 होती है। कभी भी घटना के घटने की प्रायिकता एक से ज्यादा हो ही नहीं सकती, चाहे ई ले लो चाहे ई बार ले लो, दोनों को जोड़ोगे तो हमेशा उत्तर कितना मिलेगा, 1 मिलेगा, ठीक है। तो हमें पीई तो दिया गया है तो पीई लिख देते हैं, देखिए पीई कितना है 0.05 प्लस पीई बार। पीई बार की वैल्यू हमें निकालनी है बराबर कितना 1, तो हम लोग इसे क्या करेंगे, ट्रांसपोज कर देते हैं उस पर। आप भी समझ रहे हैं इसके पास कौन सा चिन्ह है, प्लस है, उस पर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो पीई बार इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 0.05, ठीक है। तो घटा दीजिए तो ये हो जाएगा 0.95, ठीक है। आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, फिर से ये प्रायिकता से प्रश्न है। कहा है कि एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं, ठीक है। एक झोला है, ठीक है, लीजिए मैंने एक झोला बना दिया। इस झोले में क्या है, 3 लाल गेंदें हैं, 3 रेड गेंदें हैं, ठीक। फिर उसने कहा है कितनी, 5 काली गेंदें हैं। इसमें कितनी है, 5 काली गेंदें हैं, 5 BLAC के ब्लैक गेंदें, ठीक है। 5 ब्लैक गेंदें हैं। कहा है कि इस थैले में से एक यादृच्छा निकाली जाती है तो इसके लाल होने की प्रायिकता बताइए, ठीक है। रेड होने की प्रायिकता हमसे पूछा है उन्होंने, रेड होने की, ठीक है। चलिए निकाल देते हैं आराम से। आप लोगों ने सूत्र पढ़ रखा है, उस सूत्र के हिसाब से आपको क्या, आपको पता होगा कि किसी भी घटना के घटने की प्रायिकता, जैसे मैं लिखता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, आर मतलब रेड कलर की गेंद निकालने की प्रायिकता, ठीक है। तो आपने जो सूत्र पढ़ा होगा प्रोबेबिलिटी के लिए वो पढ़ा होगा नीचे लिखा होगा कुल परिणाम, ठीक है, कुल संभावना, संभावना, ठीक है। और ऊपर लिखा होगा घटना घटने की, घटना, घटाना नहीं, घटना, ठीक है, घटने की संभावना, ठीक। तो देखिए यहाँ देखिए हमारे पास कुल कितनी गेंदें हैं, अगर हम लोग क्या निकाल रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कलर निकाल रहे हैं, तो कुल गेंद कितनी है, 3 और 5 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा कि नहीं। ये 3 गेंद हो गई और ये 5 गेंद, तो कुल गेंद हमारे पास कितनी हो गई, 8 हो गई, ठीक है, जो हमने नीचे लिख दी। अब बताइए कि घटना के घटने मतलब लाल गेंद अगर आप निकालेंगे तो लाल गेंद कितनी है आपके पास जिसमें से आप लाल निकाल सकते हैं। तो आप देख रहे हैं ना आपके पास लाल गेंद 3 है ही, जिसमें से आप लाल निकालेंगे। अब भाई 5 तो ब्लैक है तो उसमें से 5 कहाँ से निकाल पाएंगे, तो 3 लाल है ना, तो उसी में से तो निकालेंगे। तो 3 लाल हमने निकाल ली, तो सीधे सीधे आपका ये जवाब हो गया कि थैले में से लाल गेंद निकालने की प्रायिकता 3/8 होगी। कितनी होगी, 3/8। देखिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न ज्योमेट्री से है। ज्योमेट्री में हम उन्होंने हमसे कहा है कि उन्होंने एक ट्रायंगल बनाया है, ठीक है, ये ट्रायंगल हो गया। और यहाँ से उन्होंने नीचे BC के पैरेलल एक लाइन खींची है जिसका नाम DE है। ये हो जाएगा पॉइंट A, ये हो जाएगा पॉइंट B, ये हो जाएगा और C, ये हो जाएगा हमारे पास पॉइंट D, ये वाला पॉइंट हो जाएगा हमारे पास E, ठीक है। अब देखिए उन्होंने कहा है कि AD की जो लंबाई है ना वो 1.3 है, ये 1.3 है। आगे उन्होंने कहा है ये 3.9 है, ये कितना है 3.9 है। चलिए ये उन्होंने कहा है कि ये जो है वो 1.5 है, कितना है 1.5। उन्होंने हमसे बहुत पूछा होगा तो CE ही पूछा होगा, और क्या पूछ सकते हैं, ये बताइए कितना होगा। आपने पढ़ा होगा, ठीक है। कैसे पढ़ा होगा मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले आपको इसमें 2 ट्रायंगल दिख रहे होंगे। यहाँ देखिए आपको कितने ट्रायंगल दिख रहे होंगे, 2 ट्रायंगल। कौन कौन से, त्रिभुज ADE, ठीक है। और दूसरा ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा त्रिभुज ABC, ठीक है।
अब देखिए ध्यान से, अब दोनों ट्रायंगल अगर आप देख पा रहे हैं तो दोनों ट्रायंगलों में आप क्या कर सकते हैं कि छोटे वाले ट्रायंगल की भुजा AD, छोटे वाले ट्रायंगल की भुजा कौन सी, छोटे वाले ट्रायंगल की भुजा AD, भुजा कौन सी AD, भुजा AD और बड़े वाले ट्रायंगल की भुजा AB इज इक्वल टू छोटे वाले ट्रायंगल की भुजा AE इक्वल अपान क्या हो जाएगा बड़े वाले ट्रायंगल की भुजा AC। ये वाला सूत्र आपको क्या करना है, अप्लाई करना है और आंसर प्राप्त कर लेना है। देखिए सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, लिख देते हैं ये वाला दोनों ट्रायंगलों में, तो AD की लंबाई कितनी है, AD की लंबाई 1.3 है अपान A से B तक की टोटल लंबाई जोड़ना पड़ेगा, ये लंबाई क्या करना पड़ेगा टोटल जोड़ना पड़ेगा, टोटल लंबाई क्या करना पड़ेगा जोड़ना पड़ेगा, ये लंबाई यहाँ से यहाँ तक क्या करना पड़ेगा जोड़ना पड़ेगा, तो 3 और 1 4, 9 3 12 हो जाएगा, 12 के यहाँ कितना लिख देते हैं, 12 के यहाँ 2 लिख देते हैं, एक हासिल लगा है, 3 और 4 एक कितना हो जाएगा 5 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1.5 अपान इसे क्या मान लेते हैं, इसे x मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1.5 प्लस एक्स। ठीक है, सबसे पहले देखिए ये क्या हो जाएगा, यहाँ से दशमलव गायब हो जाएगा, इसमें से ये वाला दशमलव क्या हो जाएगा गायब हो जाएगा, इसमें भी एक अंक बाद दशमलव ये भी गायब हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 13/52 बराबर 1.5 बटा 1.5 प्लस एक्स। ठीक है, ये हो जाएगा 13 एक अन्नम 13, 13 चौका 52, 1/4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.5 प्लस एक्स बराबर 15 चौका कितना हो जाएगा 60, एक अंक बाद दशमलव लग जाएगा, तो x बराबर यहाँ से 1.5 को ट्रांसपोज कर दीजिए, 6 माइनस 1.5, तो x बराबर कितना हो जाएगा 4.5। ठीक है ना, 4.5, 4 1 5 1 6 सही है 4.5, यहाँ ऑप्शन नहीं दिख रहा है इसलिए आप 4.5 पे सही टिक लगा लीजिएगा। ठीक है, ए और बी तो नहीं हो सकते, बचा कौन सा सी और डी, दोनों में कोई एक होगा। ये सवाल देखिए, सवाल उन्होंने हमसे कहा है त्रिभुज MNL और त्रिभुज PQR में कोण दो हैं वो जो आपस में क्या है बराबर है। ठीक है, देखिए बनाते हैं, चित्र बनाते हैं। देखिए ये हो गया आपका ट्रायंगल एक, ठीक है, इसका कोण कितना है, ये कोण है 70 डिग्री। ठीक है, और ये कितना है 3 सेंटीमीटर, ये कितना है, यह है 4.5। ठीक, नाम भी लिख देते बढ़िया से, नाम है M और यहाँ पर कौन N और यहाँ पर कौन L। ये वाला ट्रायंगल देखिए दूसरा ट्रायंगल, इसमें यहाँ P लिखा है, यहाँ Q लिखा है, यहाँ R लिखा है, और ये वाला एंगल जो है ना, ये वाला एंगल वो 70 डिग्री है, ये 3 है और ये कितना है 2 है। उसने पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा, कुछ नहीं करना है। ठीक है, 70 डिग्री वाला एंगल 70 डिग्री वाले एंगल पर रख दीजिए, 3 वाली भुजा 3 पे रख दीजिए, काम हो जाए आपका। ठीक है ना, अगर 3 सेंटीमीटर वाली भुजा 3 सेंटीमीटर वाले पर रखेंगे तो QR जो होगा वो बराबर हो जाएगा MN के। देखिए MN भी 3 है ना, MN भी यहाँ देखिए कितना है 3 है, MN यहाँ देखिए 3 है, और यहाँ देखिए QR कितना है, यहाँ QR 3 है। ठीक, तो QR 3 हो जाएगा। ठीक है, और 70 डिग्री वाला कोण Q है, देखिए Q किसी में बराबर है बीच में, आपका जो ऑप्शन है उसमें देखिए, अगर Q नहीं है तो फिर देखेंगे दूसरा ऑप्शन 70 डिग्री में। ठीक है, Q बीच में है, ऑप्शन सी पे देखिए नजर देखिए, ऑप्शन सी पे बात करते हैं क्योंकि हमने ऑप्शन देख लिया, लिखा है कि ट्रायंगल NML, ठीक है, सर्वांग सम ट्रायंगल PQR, ये देखिए कोण Q 70 डिग्री, इसमें देखिए कोण AM 70 डिग्री। ठीक है, NM की बात करें तो NM 3, और PQ की बात करें तो PQ भी कितना है 3। ठीक है, फिर ML की बात करें तो ML मतलब ये M और L ये दोनों हैं, एकदम एग्जैक्ट वैसे ही रहेगा, यहाँ जैसे ML लास्ट में है 2 ना, यहाँ भी लास्ट ही रहेगा, 4.5 है, ML कितना है 4.5। ठीक है, तो QR की बात करते हैं, हमारे पास PQ हो गया, PQ NLM। ठीक है, PQ नहीं मिल रहा है, ठीक है NLM नहीं बन रहा है ना, QR ये हो गया, और QR जो है वो कितना है, QR तो 3 है। ठीक है, जो गलत हो गया। अच्छा, एक ऑप्शन और कौन सा है, ऑप्शन NLM QPR, ML कितना है, ML 4.5 है, QR QR और यहाँ QR 3 है, यहाँ MN या LM QR, तो विकल्प बी देखिए, विकल्प बी अगर हम लोग देखें, ठीक है, तो ये काट देते हैं, विकल्प बी देखिए, विकल्प बी में क्या लिखा है QRP। अच्छा,
क्यूआरपी भी देखें तो क्यूआरपी अगर देखते हैं तो उसमें भी कोण जो हो जाएगा वो हो जाएगा, तो आर कोण बीच में हो जाएगा, एन एम एल, एन एम एल, एन एम एल, एन एम एल। ठीक है। अच्छा, फिर क्यू आर एन एम जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 3। यहाँ से क्यू आर 3 हो जाएगा। एम एल कितना हो जाएगा, 4.5। आर पी, आर पी 4.5 हो जाएगा एम एल। फिर एन एल, एन एल के बारे में जानकारी नहीं है, एन एल 2 होना चाहिए, और एन एल क्यू पी यहाँ 2 होना चाहिए। ठीक है। और कोण कौन सा हो जाएगा, कोण हो जाएगा एम, और यहाँ कोण कितना, आर। विकल्प डी इज द करेक्ट आंसर होना चाहिए, इनमें से कोई नहीं। ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, उसने कहा है कि रेडियस कितना है, व्यास 1.2 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले का पृष्ठ कितना होगा। मतलब व्यास दिया है डी, डी बराबर कितना है 1.2 सेंटीमीटर, और हमसे क्या पूछा है, व्यास वाले गोले का पृष्ठ कितना होगा। तो सबसे पहले रेडियस निकालनी पड़ेगी। रेडियस कितना हो जाएगा, इसका आधा, तो 1/, कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। रेडियस आधा ही होती है ना, तो आधा मतलब 1/2 से ही मल्टीप्लाई होगा। जैसे आधे का मतलब होता है 1/2 है, इसमें 2 से और भाग दीजिएगा तो 1/4 ना हो जाएगा। ठीक है। जैसे पूरा ले लीजिए 4, अगर आधा करना होगा 2 से भाग देंगे। अब पहले से ही अगर वो 1/2 है तो 2 से भाग देने का मतलब भी 2 से गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो रेडियस हो गई। अब गोले का हमें क्या निकालना है, वक्र पृष्ठ निकालना है। तो गोले का वक्र पृष्ठ के लिए हम लोग सूत्र क्या जानते हैं, गोले का वक्र पृष्ठ कितना होता है, 4 पाई r²। तो ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाई पाई इंटू r² का मतलब 4 मल्टीप्लाई 4, 2 बार हो जाएगा ना r² का मतलब, तो एक बार 4 इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। एक बार 4 नीचे बच जाएगा, तो आंसर हो जाएगा पाई/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, पाई/4 सेंटीमीटर स्क्वायर, विकल्प बी इज द करेक्ट आंसर, बी में है। ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में हमसे कहा गया है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त का एक चाप केंद्र पर 30 डिग्री का कोण अंतरित करता है, संगत चाप कितना होगा। ठीक है, कोई बात नहीं। त्रिज्या कितनी है, 6 सेंटीमीटर। ठीक है। कोण कितना है, कोण की बात करें तो कोण है 30 डिग्री। ठीक है। तो सबसे पहले कोण को तो रेडियन में बदल लीजिए, कोण को किस में बदल लीजिए, रेडियन में बदल लीजिए। कोण को रेडियन में बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, पाई बटा कितना 180 से, तो एक जीरो से एक जीरो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 3 × 9 3, 3×6 = 18, तो आंसर हो जाएगा पाई/6। हम लोग सूत्र जानते हैं, क्या जानते हैं, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। ठीक है। तो कोण की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पाई/6 बराबर चाप, और रेडियस कितनी हो जाएगी 6, 6 से 6 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा, चाप की लंबाई हो जाएगी पाई सेंटीमीटर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हमारे पास क्या है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त, देखिए कहा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के पर बिंदु पर स्पर्श रेखा पी क्यू केंद्र ओ से जाने वाली एक रेखा से बिंदु क्यू पर मिलती है। ठीक है। तो आइए मैं चित्र बनाता हूँ, आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले तो ये हमारा हो गया सर्कल। ठीक है, सर्कल भी ठीक से नहीं बना है। अच्छा रुकिए, ठीक से बनाने का प्रयास करते हैं। अगर हम लोग ठीक से बनाने का प्रयास करें तो यहाँ से हम शेप ले लेते हैं, बन जाएगा, ऐसा नहीं है, लेकिन इसे टाइम वेस्ट होना। ठीक है, ये रहा सर्कल, और ये ठीक है, ये सर्कल हो गया। ठीक, अब आगे उन्होंने हमसे क्या कहा है, उन्होंने हमसे आगे कहा है कि अ, एक स्पर्श रेखा है किसी बिंदु से। ठीक है, ये रही इसकी स्पर्श रेखा। ठीक, चलिए स्पर्श रेखा भी हमने बना दी। अब आगे उन्होंने हमसे क्या कहा है कि इसके केंद्र से एक रेखा गुजरती है, तो ये लीजिए, इसके केंद्र से हमने क्या कर दी, इसका केंद्र मान लेते हैं यहाँ है। ठीक, अब हमसे उन्होंने कहा है कि इसकी त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या 6 सेंटीमीटर की है। त्रिज्या कितनी है, 6 सेंटीमीटर की है ना। ठीक, लीजिए पूरा सर्किल हमने बना ही दिया के लिए। त्रिज्या हमारे पास कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। ये इसे सही से मिला देते हैं, ये रहा, अरे भाई मिल जा। ठीक है, ये लीजिए, त्रिज्या हो गई, मिल गई, ये त्रिज्या हो गई 6 सेंटीमीटर, और ये स्पर्श रेखा हो गई। ठीक है। कहा है कि अरे 6 सेंटीमीटर त्रिज्या नहीं है, त्रिज्या 5 ही सेंटीमीटर है। कहाँ से लिख रहे हैं हम, हम्म, ठीक है, चलिए देखिए,
त्रिज्या हो गई 5 सेंटीमीटर, ये हो गया 5 सेंटीमीटर रेडियस। ठीक है, आगे देखिए, कहा है कि ओ क्यू, अच्छा केंद्र बनाते हैं पहले। ओ केंद्र हो गया, पी क्यू केंद्र ओ से जाने वाली बिंदु क्यू पर मिलती है, और ये वाले पॉइंट का नाम क्या है, क्यू। ओ क्यू का कितना है, 12 है। ये कितना है, 12 है। और आप जानते हैं ना कि किसी स्पर्श रेखा पर केंद्र से डाला गया लंब कितना अंश का कोण बनाता है। हाँ, 90 डिग्री का कोण बनाता है। यहाँ तो कोण कितने बन गया, 90 डिग्री का कोण बन गया। ठीक है, तो आपको दिख रहा हो ना, ये समकोण त्रिभुज है। 5 12 13, पी क्यू की लंबाई उन्होंने हमसे पूछा है। ये वाले पॉइंट का नाम क्या है, पी। तो ये 5 12 कितना, 13 सेंटीमीटर। विकल्प बी इज द करेक्ट आंसर। बेहद आसान सवाल था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न में हमसे एचसीएफ पूछा गया है, 182 और 78 का। 182 और 78 का। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ना, यूक्लिड यूक्लिड डिविजन्स लगा देते हैं एकदम आराम से। कैसे कि लिखेंगे 178 इज लेस देन 182, तो हम लोग डिवीजन लगाएंगे 182 में। तो 70 दूनी 140, 2 बार चलते हैं, 8 दूनी 16 की 6 हासिल 1, 2 से 14 और 1 15, 12 में से 6 गया 6, क्या बचेगा 7, 7 में से 5 गया 2, 26। फिर 78 को डिवाइड लगाएंगे, 3 बार चलते हैं, 3 6 18 के 88 लगाए 1, 3 दूनी 6 और 1 7, हमारा एचसीएफ कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। एचसीएफ 26। विकल्प बी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न। अगले प्रश्न में हमसे कहा गया है कि एक बेलन के आधार की त्रिज्या, एक बेलन के आधार की त्रिज्या 3.5 है। देखिए, बेलन के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। आगे उन्होंने हमसे कहा इसकी ऊंचाई 8.4 है। ऊंचाई कितनी है, 8.4 है, तो उसका वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल पूछा है, मतलब सरफेस एरिया। ठीक है, आप बताइए, आर का मान दिया है और आपको पता है ना 7×35 पक्का कटेगा, कोई इसमें दो राय है नहीं। ठीक है, और पाई का वैल्यू भी नहीं रखनी है, तो बेहद आसान ही है। वक्रपृष्ठ क्या हो जाएगा, लिखते हैं सरफेस एरिया इक्वल टू, क्या है, बेलन है ना, तो बेलन का सरफेस एरिया क्या होता है, 2πr/h। वैल्यू रख दीजिए, 2 पाई तो रखना नहीं है, आर का मान कितना हो जाएगा 3.5, हाइट का मान 8.4। ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें 35 गुना कितना हो जाएगा 70, 70 की 7 लिखेंगे क्योंकि 1.0 गुणे 8 कितना हो जाएगा 4, 7 से मल्टीप्लाई करिए और आंसर लिखिए, 7 8 56 के 6, जिसमें 6 होगा वो उत्तर होगा आपका। ठीक है, सी इज द आंसर। लेकिन फिर भी पूरा गुणा कर लेते, 7 8 56 हासिल 5, एक अंक बाद दशमलव भी लगेगा। 7, अरे गलत लिख दिया क्या, 7 चौक 28, गुणा गलत हो गया मेरा। ठीक है, पहले तो 4 में गुणा करना है ना, 7 8 बाद में करना है। 7 चौक कितना 28, जिसमें 8 होगा, पहला और लास्ट वाला, 1 मिनट गुणा करना ही पड़ेगा। 7 चौक 28 के 8 हासिल लगा, तो 7 8 56 57 58, हो जाएगा 58.8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, बढ़ते हैं आगे। देखिए, ये सवाल है आपके लिए। सवाल में आपसे कहा गया 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का त्रिज्यखंड 60 सेंटीमीटर है, 60 अंश का कोण है, तो उसका क्षेत्रफल बोला है। ठीक है, रेडियस कितनी दी गई है, आर बराबर कितना है 4 सेंटीमीटर, और थीटा बराबर कितना है 60 डिग्री। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं कि त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, 60/360 मल्टीप्लाई बाई, पाई की वैल्यू तो रखी नहीं उसे, उत्तर देखिए, आर का मान कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 60 से काटेंगे, 0 0 कट गया, 6 6 36, 1/6 गुणे पाई इंटू 4 चौक 16, काट दीजिए एक बार और, कैसे कटेगा ये, 2 से, 2 तिहाई 6 और ये 2 8 16। ठीक है, तो आंसर कितना हो जाएगा 8/3 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। विकल्प सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, बढ़ते हैं अगले प्रश्न। अगले प्रश्न में आपसे विविक्त कर पूछा गया है, एक क्वेश्चन है, छोटा सा सवाल है, रेखा समीकरण है, उसका विविक्त कर पूछा गया है। विविक्त कर क्या है, cx² + cx + 1 बराबर 0 का डी पूछा गया है। ठीक है, तो डी निकालने के लिए बेहद आसान है, आप जानते हैं ना डी कैसे निकालते हैं, डी बराबर होता है b² - 4ac। तो यहाँ देखें तो a की वैल्यू कितनी है 1, b की वैल्यू कितनी है 1, c की वैल्यू 1, यहाँ हो जाएगा 1 का स्क्वायर -4 × 1 × 1, ये हो जाएगा 1 - 4 मल्टीप्लाई -3, ये है डबल माइनस नहीं है, ये -3 है। ठीक,
-3 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा कौन सा? सवाल तो गलत लिख दिया मैंने क्या? माइनस रहेगा क्या? दिख नहीं रहा है इसलिए मैं माइनस से लगा देता हूँ, विकल्प नहीं दिखा। ये हो जाएगा अगर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन बराबर जीरो रहेगा तो कैसे लगाएंगे, तो डी बराबर क्या रहेगा, जीरो। डी बराबर क्या हो जाएगा, विविध कर निकालना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो एक का स्क्वायर -4 गुणे एक गुणे एक, वो भी कैसे, माइनस में। तो हो जाएगा एक स्क्वायर एक प्लस 4, आंसर कितना हो जाएगा 5। ठीक, 3 तो है ही नहीं आंसर में, तो इसका मतलब वहाँ क्या है, प्लस ही रहा होगा। विविध कर जिसका पूछा है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन बराबर जीरो, यही है ना सवाल में, माइनस है, -4ac। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। बी स्क्वायर, बी स्क्वायर तो पॉजिटिव रहेगा। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स साफ दिख नहीं रहा है, प्लस एक्स माइनस वन बराबर जीरो। तो ए का मान एक, बी का भी मान कितना, एक, और सी का मान -1 से अगर हम लोग लगाए हैं तो देखिए 4ac, 4ac, वन का स्क्वायर वन, वन का स्क्वायर वन, -3 तो विकल्प में कहीं दिख ही नहीं रहा है, -4 भी नहीं दिख रहा है, विविध कर डी, बी स्क्वायर -4ac होता है, माइनस प्लस दोनों से हम लोगों ने लगा दिया, दोनों जगह माइनस है क्या। हम्म देख लीजिएगा, इसी सूत्र से लगेगा आपका, ठीक है, आंसर मैच कर जाए तो ठीक है। फिर क्या है, मूलों का योगफल, क्या बोला है, मूलों का योगफल। मूलों का योगफल कैसे निकालेंगे, ये हो जाएगा सबसे पहले तो 1 -4x प्लस 4x स्क्वायर लिखा है बराबर जीरो, इसे लिखेंगे 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस वन बराबर क्या, जीरो। सही समीकरण लिखेंगे, मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए होता है। तो माइनस ब्रैकेट में बी की वैल्यू -4 अपान कितना, 4, तो आंसर कितना हो जाएगा 1। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न हमसे क्या पूछा गया है, सारणी का माध्य होगा, और इसे तो लगाना पड़ेगा। सबसे पहले तो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। बारंबारता कितनी है, बारंबारता है 4, 7, 5, 8, 6। ठीक है, अब क्या करेंगे, आपको पता है ना, ये एफ हो गया, एक्स निकालेंगे। तो 0 और 10 जोड़ेंगे, 0 10 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 में 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 5। ये हो जाएगा कितना, 5 में 10 जोड़ेंगे तो 15, ये कितना 25, ये कितना 35, ये कितना 45। अब क्या निकालेंगे, एफ आई एक्स आई निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एफ एक्स, ठीक है, मतलब एक्स का एक्स में गुड़ा, तो ये हो जाए कितना, 5 चौक 20, 15 सत्ते कितना 105, 25 पंजे 125, 25 पंजे 125, 8 पंज 40, हासिल 4, 8 तिरिक 24, 4 28, 24 4 28। ठीक है, 1 2 3 4, पाँचवा गुणा कर रहे हैं, 6 पंजे कितना हो जाएगा 30, हासिल 3, 6 चौका 24, 3 27। जोड़ लीजिए सबको, ये हो जाएगा कितना, 5 5 10 की जो हासिल लगा 1, 8 7 15, 15 4 19, 1 20, हासिल लगा कितना 2, 2 2 4 2 6 2, 800 हो गया। एफ जोड़िए, एफ जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 4 11, 11 में 5 जोड़े 16, 16 में 8 जोड़ेंगे 24, 24 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। डिवीजन लगा दीजिए, तो हम लोग माध्य निकाल रहे हैं, एक्स बार बराबर समेसन ऑफ एफ एक्स अपान समेसन ऑफ एफ। आंसर हो जाएगा 800/30। एक जीरो से एक जीरो कट गया, दो 3 से डिवीजन लगाइए, 3 दूनी 6, 2 बचेगा 8, 20 हो जाएगा, 3 छक 18, 2 20, 26.666 ऐसे आता रहेगा। विकल्प बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, और ये लास्ट क्वेश्चन हमें लग रहा है। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया माध्यक वर्ग, ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसका लिखते हैं, माध्यक वर्ग केवल पूछा उसने। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। यहाँ कितना है 8 है, यहाँ कितना है 6, यहाँ 11, यहाँ कितना है 18, सही से दिख नहीं रहा है, और ये 6 है। ठीक है, ये बारंबार आता है फ्रिक्वेंसी, तो हम लोग इसका सी एफ निकालेंगे। ये हो जाएगा 8, 8 से कितना 14, 14 और 15 10, 25, 25 10 35, 35 5 40, 3 43, 43 में 6 जोड़िए, 43 में 6 जोड़ेंगे तो 6 3 9 49। सबसे ज़्यादा सी एफ कौन से में है, 43 है ना, तो इसकी ये माध्य का वर्ग हो जाएगा।
30 40, 30 से 40 विकल्प सी इज द करेक्ट आंसर। ये रहा आपके पेपर का सलूशन। बाकी क्वेश्चन धीरे धीरे आपको मिलते रहेंगे अगर आप कहेंगे तो। जैसा भी लगा हो वीडियो, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा और अपने दोस्तों तक पहुंचाइएगा कि उनका कितना सही हुआ ये वो ज़रूर मिलान करें। सबसे पहले वीडियो आपको मिल रही है।